क्या आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच है? क्या महीने के आखिर तक आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है? क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी मासिक आय सिर्फ 15 से 20 हज़ार है, वह भी आने वाले 20 वर्षों में लाखों रुपए का कॉर्पोरेट बना सकता है। और ना ही इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, ना ही हर दिन घंटों काम करने की जरूरत है। बस आपको चाहिए एक सही स्ट्रेटेजी, थोड़ा डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल, एसआईपी कैलकुलेटर, कंपाउंडिंग पावर और एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट रोड मैप बताऊंगा, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप कम सैलरी में इन्वेस्ट करके आप लाखों का इन्वेस्टमेंट एक कॉर्पस कैसे बना सकते हैं, कम सैलरी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको चुनना चाहिए, 3,000 रुपये में आप कितना कॉर्पोरेट बना सकते हैं और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप अपनी एसआईपी को बिना बोझ बढ़ाए दुगुना वेल्थ बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद जोशी है और मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। हाँ, और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल रीजन, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, वेल्थ क्रिएशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिर्फ 3,000 की एसआईपी, 20 साल में 25 लाख से ज्यादा का कॉर्पस और शुरुआत ऐसी इनकम की जो सिर्फ 15 से 20 हज़ार प्रति माह हो। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कम सैलरी में भी वेल्थ क्रिएशन कैसे हो जाती है। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल रिलीज। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे एक 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी वाला अपना इन्वेस्टमेंट का रोड मैप कैसे बना सकता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि हम उसका रोड मैप कैसे बनाएंगे और क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हम पर्सनल फाइनेंस एसआईपी स्ट्रेटेजीज के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। 3,000 का एसआईपी 20 साल के लिए 12% CAGR और 25 लाख रुपए अनुमानित कॉर्पस आपके पास। तो चलिए देखते हैं कैसे संभव है। क्या इनकम में वेल्थ बन सकती है? आपके पास 3 सवाल पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं होती है, स्टेप नहीं होता है, रोड मैप नहीं होता है। तो आपके पास पहला सवाल ये होता है, सर मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकता हूँ? दूसरा सवाल आपके पास होता है, क्या कम इनकम में भी वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है? क्या एसआईपी मेरे लिए सही है? तो चलिए इन तीनों सब प्रश्नों का जवाब हम आगे ढूंढते हैं। हमारी अगली स्लाइड। सबसे बड़ी गलती हमारे पास क्या होती है, हम ये सोचते हैं कि मेरी इनकम कम है, पहले इनकम बढ़ेगी फिर इन्वेस्ट करूंगा। अब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हैबिट, समय। अगर आप जब इंतज़ार करते हैं मतलब आप समय खो रहे हैं, और सही समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा होता है। यदि आप सही समय पर सही पैसा लगाते हैं तो आपने जो भी पैसा किया है वो कंपाउंडिंग का जादू बताता है। समय कंपाउंडिंग के लिए एक मसाले की तरह, जैसे हम खाना बनाते हैं और उसमें अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं, वैसे ही समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मसाला है। अगर आप इंतज़ार करते रह गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा तो भी कम इनकम आएगी। कैसे हम समझते हैं? उदाहरण से, एक स्टोरी के द्वारा। 2 भाई हैं, राहुल और अमित। राहुल की इनकम अभी कम है तो वो बोलता है मेरी इनकम अभी कम है तो मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। 10 साल बाद क्या होता है? उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्ट करने की कोई हैबिट भी नहीं है, और अभी तक उसने शुरुआत करने के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग वहीं पर अटका हुआ है, विचार वहीं पर अटके हुए हैं कि अभी मेरी इनकम कम है, बढ़ेगी तो इन्वेस्ट करूंगा। दूसरी तरफ एक अमित, वो सोच रहा है कि मैं अभी 2 से 3,000 में अपनी शुरुआत कर सकता हूँ, मैं पैसे बचा सकता हूँ। तो उसके अब 10 साल बाद क्या हुआ, उसकी हैबिट बन चुकी है, आदत में आ गया है। एक उसके बाद अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ गए हैं, क्योंकि उसने पहले अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, कॉन्फिडेंस के आधार पर उसका डिसिप्लिन बना,
तो आज वो कंफर्टेबल जोन में है, मतलब वो पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकता है और आराम से जिंदगी जी सकता है, बिल्कुल फ्री माइंड होके। अब होता क्या है, यदि आपके पास 18,000 सैलरी है तो प्रैक्टिकल बजट कैसे बनाएंगे आप? हाउस होल्ड एक्सपेंस अपना हो जाता है 10,000 रुपए, किराया, राशन, बिल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, तो 56% सैलरी का वहां पे चला गया। फिर 2,000 रुपये आपके मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज, ओटीटी, छोटे मोटे लाइफ स्टाइल खर्चे, मसाला गुटखा जो भी हम करते हैं वो। फिर इमरजेंसी फंड हम 3,000 रुपये वो खर्च कर रखना पड़ता है हमको, क्योंकि हमको इमरजेंसी कभी भी हमको जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी टोटल सैलरी का 17% होता है, यानी आप रोज 100 रुपये बचाते हैं तो 30 दिन का 3,000 रुपये हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो भी सैलरी है वो हम इस हिसाब से इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि आप भी समझ सकें। इसमें आप अपना पैसा घटा और बढ़ा सकते हैं, इस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नुकसान नहीं हो, कोई भी प्रकार की परेशानी झेलनी नहीं पड़े। इसलिए आप इसको 4 बकेट में रख सकते हैं, जिसमें आपके पास खर्च है, लाइफस्टाइल है, सुरक्षा है और निवेश है। इस इन्वेस्टमेंट से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे पास मुसीबत कभी भी आ सकती है, और जो हमको कह के नहीं आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं हो सकता है हमारी जॉब चली जाए, जॉब मिल जाएगी नो डाउट, क्योंकि हमारे पास स्किल है, हम स्किल लेके घूमते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे दिन मिल जाएगी, 1 महीने मिल जाएगी, 2 महीने मिल जाएगी, हो सकता है 3 महीने भी लगे। तो आपको जब तक नौकरी नहीं लगती, लगभग 1 साल तक का बफर आपके पास रहना चाहिए, मिनिमम 6 महीने का और मैक्सिमम 1 साल तक का बफर आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका अगर जॉब लॉस हो तो आपके घर का खर्च चल सके, आपके अदर एक्सपेंसेस डिस्टर्ब ना हो। दूसरा है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी हमको किसी को कह के नहीं आता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है, इस वजह से मेडिकल इमरजेंसी भी रहता है। इसके लिए आप मेडिक्लेम ले सकते हैं, जो आपको फायदा देता है। उसके अलावा आप कैश में अगर मेडिक्लेम नहीं लेते तो कैश में आपका पैसा बैंक में रख सकते हैं, लिक्विड के रूप में रख सकते हैं, सेविंग के रूप में रख सकते हैं। और तीसरा है फैमिली रिक्वायरमेंट, यानी घर के अचानक जो भी खर्च आते हैं, जिसमें एसआईपी तोड़ने की नौबत आती है, तो उस समय में भी आपका जब इमरजेंसी फंड होता है वो काम में आ सकता है। तो आपके पास कम से कम 1 साल का पैसा होना चाहिए, जिसमें आपका हाउस होल्ड का खर्चा हो गया, या फिर आपका जब भी जॉब चली जाती है तो आपका तुरंत उपयोग में इसको ला सकते हो। अब 3,000 की जो भी एसआईपी करते था, बैलेंस कर सकते हैं। 50% जो भी पैसे आप इंडेक्स फंड में डालिए। भारत की टॉप कंपनियां इंडेक्स फंड, यानी जो भी भारत की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, तो उसमें भारत की 50 बड़ी कंपनियां हैं, जिनका कॉर्पस लाखों में है, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, अडानी हो गया, टाटा स्टील हो गए, और बहुत सारी 50 कंपनियां हैं, ठीक है। अब उन सबका मिला के लो कॉस्ट में आपको एक ईटीएफ मिलता है, जिसको हम इंडेक्स फंड कहते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वहां पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मार्केट के हिसाब से चलता है, जिसमें आपको लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा पैसा लगता नहीं, और आप उसमें आपका इन्वेस्ट जो भी होता है आप देख सकते हो, और धीरे धीरे उसमें आपका कॉर्पस बढ़ाते जाइए। दूसरा है 33% जो पैसा है आप अपना फ्लैक्सी का फंड में लगा सकते हैं, जिसमें 25-25-25 करके 4 पार्ट होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं उनके हिसाब से अपना पैसा लगाते हैं, जिसमें आपके पास हो गया लार्ज, मिड, स्मॉल कैप और में पैसा लगाते हैं। और जब भी उनको लगता है कि यहाँ से आप इनको रीबैलेंस करना है तो रीबैलेंस करते हैं, और आपका जो भी पैसा उसको ग्रोथ देते हैं। अब लिक्विड फंड, गोल्ड या ईटीएफ, यानी ये डाइवर्सिफाइड हो गया कंप्लीटली, यानी इक्विटी गिरे तो पोर्टफोलियो स्टडी रहता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इस तरह के डाइवर्सिफाइड जो भी पोर्टफोलियो है उसमें आपको पैसा लगाता है। तो इस तरह से आपका जो भी रिस्क है वो 3 अलग अलग पार्टों में बढ़ जाता है, 50%, 33% एंड 70%। 50% जो भी इंडेक्स फंड में लगता है वहां पर आपको सिक्योर ज्यादा रहता है, आपका कॉर्पस आपको दिखता है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, और मार्केट के हिसाब से वो आगे बढ़ता रहता है। तो इससे आपको बैलेंसिंग रहता है और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब हम देखते हैं कंपाउंडिंग का जादू हमको कैसे मिल सकता है। मान लीजिए आप 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए, 12% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ते हैं, 18% भी जाता है, 20% भी जाता है, 30% भी जाता है, लेकिन एक डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से काम कर रहा है। जिस कंपनी में आपका म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, उनका रिस्क रिवार्ड क्या है, वो सब कुछ देखने के बाद आपका फंड में कितना परसेंटेज मिलता है रिटर्न, वो उस पर डिपेंड करता है।
तो हम एक मोटा मोटा काउंट करते हैं। यदि आप 3,000 रुपये हर महीने लगाते हैं, 12 महीने के लिए 36,000 होता है, 20 साल के लिए हो गया 7,20,000 रुपये। और इसमें आपका कंपाउंडिंग टोटल मिलता है आपको 17.8 लाख रुपए, यानी 7,20,000 प्लस 17.8 लाख, यानी आपको मोटा मोटा 25 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है 20 साल बाद, वो भी बिना किसी स्टेप अप के या बिना किसी एडिशनल अमाउंट के, सिर्फ 3,000 पे। ये जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ज्ञान बढ़ाने के लिए है। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अपना रिस्क रहेगा। रिस्क इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि स्टेप अप यानी 10% की वृद्धि यदि आप अपनी SIP में करते हैं हर साल। मान लो इस साल आपने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, अगले साल आपको वो 10% यानी 300 रुपये हुआ, तो 3,300 रुपये हो गया। अगले साल वो होगा 330 रुपए का, होगा 3300 गुणा 10% है 3300, 330 हुआ, यानी 3,630 रुपए। ऐसे करते आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 20 साल में 18,400 रुपए का आपका कॉर्पस हो जाएगा, बढ़ेगा। तो कम से कम आपका जो भी 10% स्टॉप अप के जाएगा तो आपका सीधा पैसा डबल हो गया। जो 25 लाख रुपए मिल रहा था बिना टॉप के, वो आपको 10% स्टेप अप के साथ सीधा 50 लाख के आसपास मिलता है। तो यही जादू है। इसमें सिर्फ काम करता है डिसिप्लिन, हैबिट, और घबराना नहीं है। नेक्स्ट, अब जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट अप एंड डाउन रहता है, तो हमारे दिमाग में भी खुरापात चलती है। अगर मार्केट गिर गया तो क्या होगा, मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मार्केट माइनस होता है तो मार्केट रिकवर भी होता है। जो शेयर मार्केट 100 रुपए का था आज लाख रुपए का टच कर रहा है। जो 10 रुपये 50 रुपये से चालू हुआ था वो अगर 30,000 40,000 तक जाता है, माइनस तो नहीं होगा। इतनी सारी कंपनियां हैं, सब तो नहीं डूबेंगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है, उसके बारे में आपको जानकारी लेते रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अच्छी हैबिट रखनी है, और आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके संपर्क में रहना है और ध्यान रहते रहना है। मार्केट अगर गिरता है तो आपको SIP बंद नहीं करना है। बंद नहीं करने का कारण ये है कि जब ये मार्केट बंद गिरता है तो आपका जो भी SIP का अमाउंट होता है वो NAV का रेट डाउन होगा। आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको NAV यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवार्ड और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जैसे मार्केट अप होता है तो आपका NAV कम मिलता है, लेकिन मार्केट गिरेगा तो आपको NAV यूनिट ज़्यादा मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, दोस्तों की टिप्स पे कभी भी पैसा नहीं लगाएं। आपको यदि मार्केट के बाहर से कोई भी टिप्स देता है, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मोबाइल के थ्रू देता है या रिंगटोन पे आता है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मैं आपको बता दूं, मैं भी NISM सर्टिफाइड हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और जो मेरा ARN कोड भी है जो फिर रिन्यूअल भी हो चुका है। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये जानकारी नहीं देते हैं। आपके जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उनसे ही संपर्क करें, वहाँ से आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। तीसरा हमारा है जल्दी अमीर बनने की कोशिश। हम जल्द से जल्द अमीर बनने की कोशिश करते हैं, यानी शॉर्टकट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब हमको डुबा देता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, शेयर मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं हो फिर भी नहीं लगाना चाहिए। क्रिप्टो नहीं लगाना चाहिए। पंप और डंप जो होता है, छोटे शेयर होते हैं, दौड़ते हैं फिर बंद हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, लोगों को पैसे फंस जाते हैं, नहीं करना है। डबल मनी FD भी 7 साल में देता है, 6 महीने 1 साल में कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसी स्कीमों से हमेशा दूर रहें। आपकी जो भी पैसा है, कैपिटल, उसको बचा के रखें। सबसे बेटर आइडिया है FD में जमा करके रखें कुछ पैसा, ताकि आपको फायदा हो। क्रेडिट कार्ड डेप्ट, क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके कभी भी IPO में नहीं लगाना है।
शेयर मार्केट में नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, ये आप गांठ लगा लो। कभी भी दूसरे के पैसे से अय्याशी नहीं की जाती है, दूसरों के पैसे से कभी भी एंजॉय नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हमेशा भारी लगता है, क्योंकि वो पैसे वापस भी देने हैं और जब भी देने पड़ते हैं तो वो बहुत भारी लगता है। तो बेटर ये कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और यहाँ पर जो भी आपको परसेंटेज दिखाया गया है 36 से 42% ब्याज, आप एक बार बैंक की वेबसाइट जाके भी चेक कर लें, क्योंकि इसके सब अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। कभी आपका बाउंस भी हो सकता है, डिले पेमेंट हो गया, पेमेंट नहीं किया, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने फिर उसके बाद ईएमआई कितना लंबा किया है, टर्म्स एंड शर्ट क्या थी, आपके सिविल स्कोर क्या है, इसके आधार पर ये सब होता है। इसलिए आप वहाँ पे बैंक में एक बार जरूर जानकारी लें। इस पर हम कोई भी क्लेम नहीं करते कि इतना ही होता है। पर्सनल लोन से मैंने आपको जैसे बताया, पर्सनल लेके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें, नहीं करना चाहिए, ये बुरी आदत है। करते हो तो रुक जाना, मत करना। इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। आप सोडा पी के जैसे हमारे दिन ना हिलाते हैं सोडे की बोतल उड़ता है, वैसा नहीं है। ये जादू की झप्पी नहीं है, एक दौड़ है, डिसिप्लिन है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा आराम से सोचिएगा, तभी पैसे लगाइएगा। ये जो 5 गलतियां हैं, इसको हमेशा अपने गांठ लगा लो, आपको ये नहीं करनी है, नहीं करनी है, हर हाल में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब शुरुआत करने के लिए आपके पास भी प्लान होना चाहिए। यदि हमने आपको बता दी कि 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए क्या करना है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम बताते हैं कि 5 स्टेप्स क्या हो सकता है। पहला है आपकी सैलरी के 4 बकेट्स, जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। फिर इमरजेंसी फंड आपको जो तैयार करना है, आपके अकाउंट में होना चाहिए। 6 महीने से 1 साल तक का, चाहे वो 50,000 से लाख हो, 30,000 से 50,000 हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना रखना है, आपका खर्चा क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। एसआईपी शुरुआत करनी है तो कहाँ कहाँ करनी है वो भी मैंने आपको बताया था। इंडेक्स फंड यानी ईटीएफ्स हो गए, फ्लैक्सी कैप हो गए, लिक्विड फंड हो गए, ये 3 फंड है, वहां पर आपको करना है। 10% आपको स्टेप अप कैसे करना है, क्या फायदा होता है, 25 से सीधा 50 हो जाता है, वो भी मैंने आपको बताया। स्टे द कोर्स, और आपको मार्केट में कुछ भी करें, एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है आपके पास 0 पैसा हो तो नहीं करना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते ना, जब तक है तब तक करना है। लेकिन ये ध्यान रखें, पैसा है और आप रोक देंगे तो आपको नुकसान होगा, तो ये आपको नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको पैसा चाहिए, कॉर्पस चाहिए और फ्रीडम चाहिए, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता है। और 20 साल में आपको 40 से 50 लाख कमाने हैं, तो ये डिसिप्लिन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत छोटी रखो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो, हैबिट रखो, अच्छी आदत बनाओ, तो आप शुरू कर सकते हैं जहां से भी शुरुआत करनी है। हर साल 10% बढ़ाइए, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दीजिए, घबराइए मत, मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना। और कमेंट करके बताइएगा कि आप शुरुआत करने वाले हैं या नहीं। आपका जो भी एडवाइजर है वहां से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। आपको यदि हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए खुशियाँ। और हर एक खुशी के लिए एसआईपी करते रहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।